गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलो बच्चों, अब हम इसे शुरू करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी बुक खोल लें और उसके अंदर अब जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान दें। ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो ये सब औजार बच्चों आपने भी देखे होंगे। खुरपी तो हम लोग आमतौर पर ही देखते हैं। जिन्होंने खेत नहीं भी देखे हों उनके घरों में भी गमले वगैरह तो सभी रखते हैं, तो उसमें भी पौधों की गुड़ाई करने के लिए हमें खुरपी की ज़रूरत होती है। तो ये सब हमारे औजार जो हैं हमें किस में प्रयोग आते हैं बच्चों? ये सब हमें पौधों को अच्छी तरह से सींचने के या फिर उनमें अच्छी तरह से हवा जो है, वायु जिनकी उनमें आवश्यकता होती है वो उनमें अच्छी तरह से प्रवेश कर सके, इसके लिए ज़रूरत होती है ताकि मिट्टी को पोला करा जा सके। अब इसके आगे देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो बच्चों बताओ, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? देखो, ये हमने पढ़ा था कक्षा 7 में। ये चित्र किसके लिए था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। किसके लिए था बच्चों ये चित्र? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो थी वो आप सबको याद होगी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो अब देखो, मैं ही बता देती हूँ अभी आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में आप सबने पढ़ा था कि जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मतलब सौर ऊर्जा, और साथ में उन्हें वायु से क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में उनकी जड़ें जो होती हैं, पौधों की जड़ें जल एवं खनिज को लेती हैं जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होती हैं। तो ये जड़ पौधे की जल एवं खनिज देती है हरी पत्तियों को, और ये इस तरह से जो पानी है या खनिज हैं वो हरी पत्तियों तक पहुंचते हैं। और ये जो हरी पत्तियां हैं ये भोजन का संश्लेषण करती हैं, किसकी उपस्थिति में? सौर ऊर्जा की उपस्थिति में। और साथ में क्या चाहिए होता है इनको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको लेकर जो हरे पौधे हैं अपने लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों, अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो थी, इस प्रक्रिया में पौधे जो हैं अपने लिए भोजन के रूप में किस चीज़ को प्राप्त करते हैं? भोजन के रूप में उन्हें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही उनका भोजन होता है, जो अलग अलग रूप में मिलता है उन्हें। तो अब साथ में इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधों को पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को पौधे जो हैं वो वायु में छोड़ देते हैं, जिसे हम लोग श्वसन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पौधे जो होते हैं वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन तैयार करते हैं। तो बच्चों, अब इसके बाद आप अपने पाठ पर फिर से पहुंच जाते हैं हम लोग। तो अपने पाठ में देखिए आप कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या हुआ? अब तो जंतुओं के भोजन का स्रोत जो है बच्चों वो भी क्या हुए? ये हरे पौधे। ठीक है बच्चों, तो सभी सजीव, चाहे वो जंतु हैं या हरे पौधे हैं या दूसरे जो जंतु शाकाहारी हैं या मांसाहारी, कोई भी किसी भी तरह के सजीव जो हैं सभी किस पे निर्भर हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में हरे पौधों पर अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे देखिए कि भोजन जो है हम लोग जो ग्रहण करते हैं, अब हमें उसकी आवश्यकता ही क्यों है कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो देखो, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा।
क्या प्राप्त होती है बच्चों? हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर हमें ऊर्जा ना मिले तो हमारा क्या होगा कि हमारी जो भी प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर द्वारा जो की जाती हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये सब प्रक्रियाएं हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी और हम नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा क्या होती है? हमारी काम करने की शक्ति। तो ऊर्जा से हमें काम करने की शक्ति मिलती है, तभी हम अपने जो सारे काम हैं वो भी कर पाते हैं। तो इस तरह से भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब ये भोजन जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? पौधों से। अब इन पौधों को मतलब जैसे तुम लोग देखते होगे भोजन के रूप में हम डायरेक्टली पौधे, हरे पौधे भी कुछ खाते हैं, जैसे शाक सब्जियां खाते हैं। अब ये सब उगाने के लिए हम क्या करते हैं? उनका उत्पादन जो हमें नियमित उत्पादन करना पड़ेगा, उनका उचित प्रबंधन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका वितरण करना पड़ेगा। तो इन सब कार्यों के लिए जो पौधे हैं उनको हम बड़े पैमाने पर उगाते हैं। और जब किसी पौधे को कि कोई भी किस्म, जैसे गेहूं ही मान लीजिए, तो गेहूं की किसी किस्म को हम बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे कहा जाता है फसल। क्या कहेंगे बच्चों? उसे फसल। ठीक है बच्चों, तो फसल जो होती है वह हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फसल जो है मोटे तौर पर हम अलग अलग उसमें विभाजित करते हैं, पर मौसम के हिसाब से अपने भारत में हम फसलों को दो तरीके से विभाजित करते हैं। तो पहली कौन सी हो गई? खरीफ की फसल। कौन सी फसल बच्चों? खरीफ की फसल। और दूसरी हो गई रबी की फसल। दूसरी कौन सी हो गई? रबी की फसल। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों फसलों के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में जानेंगे। आज आप बस इतना ही पढ़ें कि फसल किसे कहते हैं और हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चंस भी तैयार कर दिए हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो में अपलोड कर दूँगी, इसमें चैनल पे जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप यही काम करें। ओके।